बाढ़ की विकराल तबाही के साथ साथ पंजाब का एक दुख यह भी है कि देश पंजाब को भूल गया है। दूसरे राज्यों में जब भी आपदा आई, पंजाब से ट्रक के ट्रक रवाना किए गए। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, खालसा एड की टीम आपको नजर आ जाएगी। तो क्या इस बार बाढ़ को लेकर पंजाब की यह शिकायत सही है? सही तो है। पंजाब की ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की भी यही शिकायत होनी चाहिए कि इस बार दोस्तों इस वक्त देश के अंदर एक भयंकर तबाही आई हुई है और उसके आधार पर कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कई लोगों को मार डाला। खबर सामने निकल के आ रही है कि 29 लोगों की मौत पूरी तरह से हो चुकी है। मोदी के विकास की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर, बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर जो बातें कही जाती है कि हमारे पास इस तरह की पूरी व्यवस्था है कि हम बारिश से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देश के अंदर किस तरह से भयंकर तबाही आई हुई है और किस तरह से गोदी मीडिया का नंगा नाच देखने को मिल रहा है। दोस्तों, गोदी मीडिया ने इस तबाही को आप लोगों की आंखों से पूरी तरह से छुपा दिया है। आप लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचाई जा रही कि किस तरह से मवेशी पानी में बहकर, इतनी तेज बारिश है, इतने तेज बाढ़ है पानी की कि बह बहकर पाकिस्तान के अंदर पहुंच रहे। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रवीश कुमार। हम आपको वो दिखाते हैं जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता, इसलिए आप इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बाढ़ की विकराल तबाही के साथ साथ पंजाब का एक दुख यह भी है कि देश पंजाब को भूल गया है। दूसरे राज्यों में जब भी आपदा आई, पंजाब से ट्रक के ट्रक रवाना किए गए। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, खालसा एड की टीम आपको नजर आ जाएगी। तो क्या इस बार बाढ़ को लेकर पंजाब की यह शिकायत सही है? सही तो है। पंजाब की ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की भी यही शिकायत होनी चाहिए कि इस बार आपदा का विस्तार विकराल हो गया और मीडिया का कवरेज उतना ही छोटा या नगण्य हो गया। कोई भी आपदा के लिए जिम्मेदार नीतियों की सख्त समीक्षा नहीं कर रहा और न विकास की राजनीति के नाम पर पहाड़ों और नदियों को ठेकेदारों के हवाले कर देने वाले हमारे नेता विकास की योजनाओं के फायदे इन दिनों नहीं गिना रहे हैं, जिनके कारण पहाड़ धंस गए, नदियों की धाराओं के बीच में बने होटल बह गए, उनके किनारे बने मकान गिर गए। बादल फटने से लेकर अचानक आई बाढ़ की संख्या को देखिए, भूस्खलन की संख्या को देखिए, तो प्रकृति का धीरज जवाब देते लगता है। हिमाचल प्रदेश से उतरती व्यास और सतलुज का प्रवाह डराने वाला है। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचेगा। इन सब के वीडियो वायरल होते रहते हैं। हम उन वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि YouTube में कॉपीराइट के नियम बहुत सख्त हैं। कॉपीराइट के नियम वैसे बहुत भी सख्त हैं। किसी चैनल का या किसी ऐसे का वीडियो नहीं दिखाना चाहिए जिसने आपको अनुमति नहीं दी है। जिस तरह से चैनल या अखबार के स्थानीय नेटवर्क होते हैं, हमारा नहीं हो सकता। यही कारण था कि जब उत्तराखंड में धराली में बादल फटे तो हमारे पास अपना कोई वीडियो नहीं था। हमने कोई वीडियो नहीं बनाया उस पर क्योंकि जमीन से जानकारी भी नहीं थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चासोटी में बादल फटा, उसका भी वीडियो नहीं था और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। हमने इसके बारे में पहले भी आपसे बात की है। आगे भी इस तरह की कमियां होती रहेंगी और हो सकता है कि बड़ी घटना होने के बाद भी वीडियो ना बना सकें, खासकर ऐसी घटना जिसके बारे में विस्तार से पता ना हो, कारणों के बारे में जानकारी ना हो। ऐसे समय में इस अफसोस के साथ जीना पड़ता है। पंजाब की बाढ़ के बारे में कहा जा रहा है कि 4 दशकों में सबसे भयानक बाढ़। पंजाब के अभी अंदर तक ऐसी बाढ़ है। 29 लोगों के मारे जाने की सूचना है। पंजाब के 23 में से 12 जिलों में 1044 गांवों में बाढ़ का असर है। अमृतसर, बरनाला, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, मोगा, पठानकोट और एसएएस नगर। अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। बीते हफ्ते में 3 बार पंजाब में एक ही दिन में औसत से 1000 मिलीमीटर अधिक बारिश हुई है। एक हफ्ते में 3 बार, ये बहुत ज्यादा है। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच पंजाब में 1104% अधिक बारिश हो गई। 3.4 मिलीमीटर की जगह 41 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये बहुत ज्यादा है। उससे पहले के 24 घंटों में पंजाब में 957% अधिक बारिश हो गई।
हिमाचल प्रदेश में 667% अधिक बारिश हुई है। 5.1 मिलीमीटर की जगह 39 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई। उसी 24 घंटे में हरियाणा में 3.7 मिलीमीटर की जगह 26.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत से 616% अधिक है। पंजाब में फसलें बर्बाद हो गईं, मवेशी बह गए, पानी किसानों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। रावी, ब्यास, सतलुज के आसपास के इलाकों में फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। खेतों में 5 से 10 फीट तक पानी खड़ा है। धान की फसल अगर लगातार 48 घंटे तक पानी में पूरी तरह डूबी रहे, उसके बचने की उम्मीद कम हो जाती है, क्योंकि पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस बार पंजाब में 32 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर धान की बुवाई हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि इसमें से 1.25 लाख हेक्टेयर से अधिक हिस्सा 3 हफ्ते से पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है। ये तबाही देश के अंदर आई हुई है। अमृतसर, तरनतारन, गुरुदासपुर, फिरोजपुर जैसे इलाकों में फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। यहां बासमती बोई जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए देने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि फसलों की कटाई होने वाली थी। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की है कि पंजाब के हिस्से के 60,000 करोड़ के फंड जारी कर दिए जाएं, मगर पंजाब सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि आज तक किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू नहीं हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया में नीलकमल ने रिपोर्ट किया है कि 2.5 साल पहले मई 2023 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजाब के लिए अनुकूल नहीं है और राज्य सरकार जल्दी ही फसल बीमा योजना शुरू करेगी। आज तक शुरू नहीं हुई। बार बार फसलें बर्बाद होने के कारण अब दबाव बढ़ने लगा है कि या तो पंजाब केंद्र की योजना में शामिल हो जाए या फिर राज्य सरकार अपनी योजना शुरू करे। पंजाब को लेकर नदियों के पानी के मैनेजमेंट की जो राजनीति रही है, उस पर भी बात होनी चाहिए। जिन नदियों से बाढ़ आ रही है, उनका पानी कितना छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, इसका फैसला किसके पास रहे, पंजाब के पास या केंद्र के पास। इन दिनों पंजाब में यह भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर अलग से बात होनी चाहिए। 27 अगस्त को पठानकोट के पास रावी नदी पर बने माधोपुर बराज के 54 में से 2 गेट खोले जाने का फैसला किया गया, मगर खोलने के दौरान ही दरवाजे टूट गए। इस मामले में सरकार ने लेवल 9 बिज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को नोटिस जारी किया है, जो इस बराज की देखरेख करती है। कंपनी ने कहा था बराज बिल्कुल ठीक हालत में है, लेकिन पानी का बोझ सह नहीं पाया। कंपनी ने जितने लाख क्यूसेक पानी को झेल पाने की क्षमता का वादा किया था, उसका आधा भी संभाला नहीं जा सका। इस हादसे में जल विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई और बाढ़ की स्थिति पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस बीच केंद्र की सरकार ने सतलुज पर बने भाखड़ा और नंगल बांधों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बलों को दे दिया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसका विरोध किया है और संघवाद पर हमला बताया है। पानी को लेकर पंजाब में चल रही बहस के कई पहलू हैं जिन पर बात होती रहनी चाहिए। क्या लोग चैनलों और अखबारों से निराश होने लगे हैं? इस वजह से भी कि कवरेज भी करते हैं तो अब असर पैदा नहीं होता है। एक और बार मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर इन राज्यों में आई आपदा के कई वीडियो हैं, भयानक, विकराल, तबाही के हैं, लेकिन हम उन वीडियो का इस्तेमाल अपने वीडियो में नहीं कर सकते। 2008 में कोशी में बाढ़ आई। एक अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन से हंगामा मच गया कि कोशी की बाढ़ के कारण लाखों लोग बिहार में विस्थापित हो गए। इस खबर के छपते ही अगले दिन कई सारे चैनलों के पत्रकार, संपादक कोशी की बाढ़ कवर करने पहुंच गए। इतना असर हुआ एक हेडलाइन का। कवर ही नहीं कर रहे थे, बल्कि चैनल वाले अपनी तरफ से राहत सामग्री जुटाने लगे, जनता से अपील करने लगे और पत्रकारिता के साथ साथ राहत भी बांटने लगे। अब का मीडिया बदल गया। पंजाब तो दिल्ली के बहुत नजदीक है, तब भी कवरेज कम लगता है। अगर मीडिया का कवरेज ज्यादा हो रहा होता तो पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के लोग हमसे शिकायत नहीं करते, ना गुजारिश करते कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। इसका मतलब है लोग चाहते हैं कि आपदा पर बात हो, उसके कारणों और असर पर बात हो। उनकी यह बात सही है और शिकायत बिल्कुल सही है। यह हृदेश जोशी का YouTube चैनल है,
हृदय पर्यावरण के मसलों को केवल आपदा के समय कवर नहीं करते, 600 बल्कि इस तरह के मुद्दों को समझने और बताने में अपना जीवन उन्होंने झोंक दिया। उनके YouTube चैनल पर प्राकृतिक आपदाओं का कवरेज इतना अच्छा है कि देखने के बाद लगता है मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैं ये बात बहाने के लिए नहीं कर रहा कि हृदय ने कर दिया तो अब मैं क्या करूं। एक मुद्दे पर 100 अखबार और चैनल रिपोर्टिंग करते हैं तो मुझे भी करना पानी के अंदर हम उनके वीडियो अपने चैनल पर डाल सकते हैं, लेकिन यह भी अच्छा नहीं होगा। हृदय भी स्वतंत्र पत्रकार हैं, खुद अपने जीवन और पत्रकारिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। निकोबार के बारे में देखिए, गोदी मीडिया कभी बात नहीं करेगा और करेगा तो प्रोपेगेंडा करेगा, लेकिन निकोबार के जंगलों की कटाई को लेकर हृदय जोशी ने हिंदी के दर्शकों के लिए वीडियो बनाया है। उनका वीडियो देखा कीजिए, कम से कम पता चलेगा कि जब आपके नेता सड़क और पर्यटन के नाम पर आपको मूर्ख बनाते हैं, पहाड़ों को काट कर खा जाते हैं, तब उसका परिणाम क्या होता है। जनता को भी अब इन सवालों को लेकर आगे आना होगा। आपदा के कारणों को समझने के लिए हृदय का YouTube चैनल बहुत जरूरी है, मगर ऐसे पत्रकारों के लिए गोदी मीडिया में कोई जगह नहीं, और गोदी मीडिया को बाढ़ और बादल फटने की घटना में कोई खास दिलचस्पी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का 2-4 फोटो मिल जाए, उसी से सारे दिन का कवरेज पूरा हो जाता है। अगर तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से पंजाब के अंदर भयंकर बारिश होने की वजह से किस तरह का प्रलय आया हुआ है, किस तरह से पानी की बाढ़ वहां पर आई हुई है। तकरीबन 29 लोगों की मौत वहां पर बताई जा रही है, और बाढ़ इतनी भयंकर है, कई गांव वहां के प्रभावित हुए हैं, कई शहर जो है वहां के प्रभावित हुए हैं उस पानी की वजह से, और अभी भी बारिश का प्रकोप बंद नहीं है। ये जो सारा कुछ क्रेडिट सरकार की ओर जाता है। सरकार ने अपनी जनता को ये यकीन दिलाया था, केंद्र में बैठी सरकार ने, कि हमने अपने यहाँ पर सड़कें बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और हम हर तरीके की बारिश से बचने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम पूरी तरह से हर तरीके की बारिश से बच सकते हैं, बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शायद उन लोगों ने जब ये बयान सुना होगा, पंजाब के लोगों ने, इंडिया के लोगों ने, तो उन्होंने यकीन कर लिया होगा कि भाई हमारे ऊपर कोई आपदा बारिश से नहीं आएगी। और जब बारिश हुई तब जाकर पता चला कि ये वादा, ये दावा भी 15 लाख की तरह खोखला और झूठा साबित हुआ। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।